तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से हो, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना YouTube चैनल इंग्लिश बाई तूफान सर। आज हम लोग 12th क्लास के बच्चों के लिए 100 मार्क्स का पोएट्री का फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। देखो, जैसा कि बताया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट मीन्स स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे मीठा। सुपरलेटिव डिग्री का नाम आप लोग सुने होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। इट मीन्स सबसे अच्छा। लव का मतलब प्यार होता है या प्रेम होता है। आई डू नॉट गो, यहां से आप लोग जब बनाइएगा तो लिखता आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो इसमें बोलता क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में स्वीटेस्ट किसको आप कह सकते हैं? स्वीटेस्ट का मतलब होता है महबूबा। जान को आप स्वीटेस्ट कह सकते हैं, अपने प्रेमिका को स्वीटेस्ट कह सकते हैं। तो आ जाइए, जिस कविता को हम लोग देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉर्डन के द्वारा। अगर जो इस तरह से सवाल करे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। और इनका जो जन्म है 1572 ईस्वी एवं मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। अगर जो इनका जन्म की बात करें तो लंदन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में सवाल कर देता है कि जॉर्डन का जन्म कहां हुआ, तो लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ। अगर जिस राइटर का नाम याद नहीं है तो याद करने का एक वेरी एकदम सिंपल फंडा है। जैसा कि यहां लिखा है लव, मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? लव। और लव यहां लिखा है और यहां लिखा है डन। मान लेते हैं इसको डीओ यानी डन। डन माने हो गया। लव को हम लोग डन से मिला देंगे। कोई पूछेगा कि लव क्या हुआ, तो लव पूरा हो गया, यानी लव इज डन। लव इज डन। लव इज डन कहने का मकसद यह हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखें, लव इज व्हाट, तो लव इज डन, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर जॉर्डन। तो आइए, इसमें हम लोग देखते क्या है, हर चीजों का एक थीम होता है, इसका भी एक थीम है। थीम बोले तो विषय वस्तु, इसमें किस चीज पर चर्चा किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें कहता है कि द पोएट डिस्क्राइब्स अ फीलिंग, डेडिकेशन, लव ऑफ ए लवर फॉर हिज बिलव्ड। इट मींस ये हुआ कि इसमें कवि जो है वो किसी लवर के फीलिंग को, अनुभव को, डेडिकेशन, समर्पण को किसी प्रेमिका के लिए दर्शाया है। और यहां तक कि जॉर्डन ने खुद ही अपने प्रेमिका के बारे में इस कविता में दर्शाया है। तो इस कहानी का, इस कविता का कुछ ऐसे चीजें हैं जैसा कुछ बताया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखा गया है जॉर्डन के द्वारा, ये जो जॉर्डन है ये बहुत दिन पहले, खास बात इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। रोमन कैथोलिक फैमिली, ऐसे एंटी रोमन कैथोलिक फैमिली भी आप कह सकते हैं। इट मींस इसका जन्म जो है एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जिस समय रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था उस समय वहां के लोग इसके एंटी थे। एंटी का मकसद आप समझ ही रहे होंगे, एंटी का मतलब अगेंस्ट, इट मींस विरोध, विरोध करने वाले थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे किसी तरह से इन्होंने अपने पढ़ाई करने के लिए
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया था। तो जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो वहां से उसे क्या कर दिया गया, देखिए इस लाइन में दिया गया है कि जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इट मींस जॉर्डन जो है उसको रिलीजन जो था वो कैथोलिक था और वहां के लोग विरोध करते थे, इसीलिए उसको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो निकालने के बावजूद जो है वो क्या किया कि वो चले गया, तो रहने के लिए उसको जगह नहीं था। जब उसको रहने के लिए जगह नहीं था तो कोई एक व्यक्ति आया जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोन्स। यहाँ जो लिखा गया है पेट्रोन्स, ये जो देख रहे हो पेट्रोन्स, ये पेट्रोन्स का मतलब होता है आश्रयदाता। जो किसी व्यक्ति को रहने के लिए जगह देता है उसको बोलते हैं पेट्रोन्स। तो जब इन्होंने रहने के लिए जगह दिया था तब जाकर के वहां पे उन्होंने रहा, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से स्टोरी और आगे चलता है। और चलने के बावजूद क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कभी कि जिसके थाली में खाए उसके थाली में ही छेद कर दिया। इट मीन्स होता क्या है, जब वो आश्रयदाता के घर रहता था तो रहने के बावजूद में आश्रयदाता के भतीजी से उसे प्यार हो गया था। जैसा कि लिखा हुआ है पेट्रोनिस, पेट्रोनिस का मतलब होता है आश्रयदाता के भतीजी, और उनका नाम क्या था तो अन्नमोर, अन्नमोर है ना, अन्नमोर था। उन्हीं से प्यार हो गया था। अब प्यार होने के बाद में चुपके चुपके उन्होंने मैरिज कर लिया था, उन्होंने मैरिज कर लिया था। और मैरिज करने के बावजूद में जब उन्होंने कर लिया मैरिज तो ये बात जो है वो पता जो है वो चल गया उसका फैमिली वाले को। फैमिली वालों ने उसे केस कर दिया। केस करने के बावजूद क्या हुआ, उसे कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा। जब उन्होंने जेल गया तो जेल जाने के बावजूद में उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने लड़की के मर्जी से ही शादी किया था। आप लोग कहावत कभी सुने होंगे कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे उसको काजी, या बाजी, इसी तरह से कुछ कहा जाता है। इट मीन्स जब दोनों तैयार है तो तीसरा जो होता है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसा कभी सुने होंगे आप लोग। तो हुआ क्या, उसका सर्टिफिकेट बना हुआ था, तो सर्टिफिकेट लाने के बावजूद में, मैरिज सर्टिफिकेट लाने के बावजूद में कुछ दिन के बाद उसे डिग्री मिलती है, और डिग्री मिलने के बाद में वो वापस आते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं तो आने के बावजूद उनकी जो प्रेमिका है अन्नमोर, आप प्रेमिका जो कह रहे हो है ना अन्नमोर, ये प्रेमिका से बात होती है कि अन्नमोर मेरा मन जो है वो थोड़ा अब कहीं घूमने जाने का मन है। तो जब घूमने जाने की मन उनकी होती है तो उसके बाद में क्या होता है, वो घूमने जाने के लिए जर्मनी की बात करता है। यूरोप या जर्मनी ऐसे ही कुछ जगह है जहां पे वो जाने की बात करता है। जब वो जाने की बात करता है तो उनकी जो पत्नी जो है अन्नमोर, उनकी प्रेमिका जो है वो विलाप करके, है ना, विलाप करके रोने लगती है। और रोने के साथ साथ क्या होता है कि वो नहीं जाने देती है। एक्चुअली होता है कभी कभी ऐसा कि जब उनकी पत्नी बोलती है कि तुम मत जाओ तो क्या होता है वो जाता ही है। तो उनको बहुत वो समझाते हैं कि देखो एक काम करो, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुमसे उदास हो गया हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगा तो तुमसे मुझे एक अच्छी पत्नी मिल सके या बेहतर प्यार मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं केवल और केवल विजिट करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इतने ही बात सुनते हुए उनकी पत्नी के आंखों से आंसू आने लगता है और रोने लगती है। तब जाकर के क्या होता है, बहुत कुछ समझाते हैं कि मेरी प्रेमिका तुम सुनो, जिस प्रकार से सूर्य जाता है और लौट करके आ जाता है उसी प्रकार से मैं भी वापस आ जाऊंगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं मानी। तब जाकर के उन्होंने कहा कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा,
मेरी प्रेमिका, आप जो भी कह सकते हो, जानू सोना, पता ना डॉट डॉट क्या कहते हैं। तो मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ये जो देख रहे हो यहाँ गो लिखा हुआ है ना, जीओई, गो का स्पेलिंग जो होता है जीओ होता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में गो का स्पेलिंग जीओई होता है। इट मींस जाना, गो का मतलब जाना होता है। तो इस प्रकार से कविता का नाम रखाया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसा कि यहां देखिए बताया क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो सवाल ये करता है कि जॉर्डन का जन्म किस फैमिली में हुआ था, तो रोमन कैथोलिक फैमिली। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल ये है कि ये कौन सा पोएट के नाम दर्जा दिया गया इस तरह से, तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब जो अध्यात्म से जुड़ा होता है। अध्यात्म में जुड़ा कहने का मतलब जो प्यार या डेथ है ना से जुड़ा रहे, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक, जो अध्यात्म से जुड़ा रहता है। या तो इसी को कहा जाता है पायोनियर ऑफ, है ना, मेटाफिजिकल। पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, जो सबसे किसी रास्ता में पहले जाता है। तो सबसे बड़ी चीज मेटाफिजिकल, अध्यात्म में सबसे आगे जाने वाले व्यक्ति जॉर्डन थे। इट मींस ये है और भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पढ़ना है जॉर्डन के बारे में। नेक्स्ट है, इन्होंने लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई कर चुका था। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र होता है। और लॉ का मतलब कानून। उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई किया था और लॉ की। नेक्स्ट है, वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। ये लाइन बहुत भी आई है मेरे डियर। देखो यहाँ अगर जो ऐसा सवाल आया कि कौन सा व्यक्ति है जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग्स का मतलब गाना आप लोग जानते हैं, और सोनेट्स का मतलब क्या होता है? 14 लाइन्स पोएम, जो 14 लाइन की कविता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट्स कहते हैं। एग्जाम में बहुत बिल्कुल भी आई है, अगर जो आ जाए कि सोनेट किसे कहते हैं, तो 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट। नेक्स्ट है, जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। अगर जो सवाल यह है कि किसको कहां से छोड़ा गया था, कौन निकल गया था, तो जॉर्डन, यहां देखो जॉर्डन को किस यूनिवर्सिटी से छोड़ा गया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छोड़ा गया था। क्यों छोड़ा गया था? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि वहां के लोग जो थे एंटी कैथोलिक लोग थे, इन्हें लोग निकाल दिया था। नेक्स्ट है, ही वॉज गोइंग टू जर्मनी या यूरोप टू लिव हिज वाइफ। इट मींस कहने का मतलब वो कहां जा रहा था अपनी पत्नी को छोड़कर? तो जर्मनी जा रहा था। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कहां जा रहा था, तो जर्मनी जा रहा था, है ना। और लिव का मतलब होता है छोड़ना। एक होता है LIV, लिव मतलब रहना या बसना, और LEV का मतलब होता है छोड़ना। तो वो जर्मनी जा रहा था। नेक्स्ट, वो कब ईस्वी में? तो यहां तक आप लोगों ने देखा कि ये जर्मनी जाने की बात क्या है। तब क्या होता है? His wife's tears are like rains. It means उनकी पत्नी का जो आंसू जो है वो बरसात की तरह, जिस तरह से वर्षा होता है ना, उस तरह से तो भर जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि his wife's tears are like डॉट डॉट, तो क्या होगा? तो रेन्स हम लोग बोलेंगे, यानी वर्षा की तरह मतलब हो जाती है। नेक्स्ट है, जॉर्डन इज बेटर देन द सन। उन्होंने सूर्य से तुलना किया है। इट मींस जिस प्रकार से सूर्य जाता है और लौट करके चले आता है ना, उसी प्रकार से मैं भी लौट करके चले आऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जॉर्डन इज बेटर देन द क्या? तो यहाँ पे सन होगा। नेक्स्ट है, मैन्स पावर इज फीबल या वीक। इट मींस ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अनुसार कहना है ना, कि आदमियों का शक्तियां जो होती है वो फीबल हो जाती है, यानी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इट मींस होता क्या है, आप लोग जैसा पता होगा कि जब आप किसी पत्नी को कुछ बोलते रहे या प्रेमिका को आप बोलते रहते हैं और, है ना, और जब क्या होता है कि रोने लगती है
है ना, विलाप करने लगती है तो आपके जो पावर जो है वो कमजोर हो जाती है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि जॉर्डन वाज सेंट टू जेल फॉर सम टाइम। जॉर्डन को जेल भी भेजा गया था, है ना, किस लिए, तो ड्यू टू सेक्रेटली मैरिंग। सेक्रेटली का मतलब होता है चुपके चुपके, मैरिंग का मतलब शादी, चुपके चुपके उन्होंने शादी किया था, इसीलिए उसको जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है पेट्रोनिस अन्नमोर। उनकी आश्रयदाता की भतीजी का नाम क्या था, तो अन्नमोर। क्या नाम था, अन्नमोर, है ना, जो कि 1601 ईस्वी में उन्होंने शादी किया था। तो अभी हम लोग देख रहे थे स्वेटोस्लावाई डू नॉट गो में जितने भी ऑब्जेक्टिव था, है ना, उन चीजों को देख रहे थे। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया गया है, इतना से एक भी ऑब्जेक्टिव, है ना, अतिरिक्त नहीं आ सकता है। इसलिए इतना ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान पूर्वक, है ना, लिखिए और इसके बावजूद में याद करिए। और जहां तक एक आवश्यक चीज ये है ना, कि आप अगर जो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर करने के लिए ना भूलें। तो आइए हम लोग और भी इसमें देखते क्या है। तो ऑब्जेक्टिव सारा चीज इससे बन जाएगा, उसके बावजूद में क्या है, अब रहा समरी। तो ऑब्जेक्टिव जो भी है आप समझ रहे हैं कि कितना क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसा कि मैंने वीडियोस में बताया था कि ऑब्जेक्टिव से कितना आता है। अब हम लोग देखते हैं कि समरी जो है, जो कि 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो समरी हम लोग देखते हैं। तो समरी को देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद रखना है कि पहले हम लोग समरी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि स्वेटोस्लावाई डू नॉट गो इज ए पोएम which is written by Jordan. He was born in England, या लंदन, है ना। In this poem we are study about, है ना, a feeling या dedication या love of a lover for his beloved। इतना लिखने के बावजूद में हम लोग और भी लिखना चाहेंगे। इधर में जो भी लिखा हुआ है इन चीजों को आप लिख सकते हैं। बारी बारी से मैं बता रहा हूं, एक एक करके आप लोग समझेंगे। कहता क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूं, इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट लव सॉन्ग ऑफ जॉर्डन। ये जॉर्डन के लिए सबसे प्यारा सॉन्ग है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इन दिस लव, इस प्यार में, है ना, द पोएट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ट्रू लव। इस प्यार में यहाँ पे बताया उन्होंने, ट्रू लव को बताया है, अपने प्यार को उन्होंने ट्रू लव कहा है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। द पोएट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पर्सनल लाइफ। ये जो कवि को जो देख रहे हैं वो खुद के लाइफ, है ना, खुद के लाइफ के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कोई प्यार किया है, कि नहीं, मार्केट में होते हैं ऐसे, है ना, दूसरा कोई प्यार किया उसकी कहानी सुन करके उन्होंने बताया, ऐसा कुछ नहीं है ना। खुद से उन्होंने प्यार किया था और खुद के दर्द को लोगों के सामने उन्होंने बताया। मैंने शुरू बार में ही कहा था, मैं गाना के माध्यम से ही समझा दिया था कि तुम लाख छुपाओ प्यार मगर, है ना, छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा आता है, यह पता चल जाता है, ऐसा कुछ सुने होंगे। इट मींस इनको भी पता चल गया था, है ना, और उसके बावजूद में उन्होंने बताया कुछ। इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई, है ना, विथ हिज बिलव्ड। इस लेसन में, इस पार्ट में, इस पोएम में उन्होंने अपने प्रेमिका के प्रति, है ना, सेपरेशन को बताया है, इट मींस जुदाई को बताया है। वो कहता है ना, वो क्या कहता है, बिकॉज ही विशेस टू डाई इन जेस्ट। वो बिल्कुल खुशी खुशी पूर्वक वो मरना चाहता है। ही डज नॉट earlier want to get fitter love except his love। वो ये भी कहता है, fitter love का मतलब होता है बेहतर प्यार। वो कहता है कि he does not earlier want to get fitter love except his love। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैं अगर जो तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि फिटर लव प्राप्त करूंगा। फिटर लव का मतलब बेहतर प्यार। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके और तुमसे अच्छा मुझे कोई प्यार देने वाले मिलेगी या प्रेम का मिलेगी। और आपको भी पता होना चाहिए, है ना, कि फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव, आपको पता होना चाहिए। तो जॉर्डन के लिए उसका पहला प्यार था। नेक्स्ट, he want to face
ही इज हैंडसम ऑफ डे, वह अपने चेहरे को, वह अपने जो स्मार्ट जो चेहरा है उसको बिल्कुल खुशी खुशी पूर्वक बिता देना चाहता है ना। नेक्स्ट कहता है ऑफ डेथ विच विल रियली कम्स, जो कि आएगा। द पोएट अज्यूर्स, अज्यूर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। द पोएट अज्यूर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक जस्ट एज द सन कम बैक, उन्होंने कहता है कि मैं जो है वो वापस जरूर आऊंगा। इट मीन्स जिस प्रकार से सूरज जाता है उस प्रकार से वापस आऊंगा। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने कहता है कि he will come back just as the sun come back every day, जिस प्रकार से प्रतिदिन सूरज आता है उसी प्रकार से मैं भी वापस आऊंगा। नेक्स्ट है the poet promises her that his return will be faster than the sun, और इसमें कहता है कि मेरा जो रिटर्न होगा वो सूर्य से भी कहीं है ना जल्दी होगा, हरी अप होगा। तो इसलिए इस प्रकार से जो आप लोग जो देख रहे थे वो स्वेटेस्ट लवाई डू नॉट का समरी था। तो ऑब्जेक्टिव इधर क्लियर हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और इधर से 5 मार्क्स का हमारा समरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर जो वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करने का प्रयास करेंगे, है ना। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ में, है ना। और एक चीज और, हमारा कांटेक्ट नंबर 8540020187, अगर जो किसी प्रकार के दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको जवाब तुरंत ही देने का प्रयास करूंगा। तो मैं अगले वीडियोस के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।